नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियां चुनाव आयोग से मिलने पहुंची। सोनिया गांधी बोली, बैलेट से कराओ चुनाव, ईवीएम से खेल बंद करो। तो वहीं जानेंगे खबर विस्तार से। पहले यहां पर 140 से भी ज्यादा सांसदों को संसद से सस्पेंड किया गया और अब विपक्षी सांसदों पर एक और एक्शन यहां पर देखने को मिला है। अब संसद में घुसने नहीं दे रही है मोदी सरकार। विपक्षी सांसदों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एक पार्टी की दिशा में नया कदम देखने को मिला है। जानेंगे खबर विस्तार से। तो वहीं बताएंगे कि बीजेपी सांसद ही होने लगे हैं विपक्ष के साथ में। मोदी साहब भी बैकफुट पर आ चुके हैं। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों मांग करते हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए देश के अंदर चुनाव होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट दोस्तों जरूर ही कीजिएगा #वी सपोर्ट बैलेट पेपर। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। देश में तानाशाही का माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। निलंबित सांसदों के लिए नया नोटिस जारी किया गया है। संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश पर लगा दी गई है रोक। संसद के पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित सांसदों को कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया है। बताते चलें, 141 सांसदों के निलंबन के बाद, जो कि यहां पर लोकसभा से 95 है और राज्य सभा से 46 है, यहां पर लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्हें संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने से रोक लगा दी गई है। यानी कि देख सकते हैं कि अब विपक्षी सांसदों को अंदर भी नहीं घुसने दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। यानी कि पहले सवाल पूछने से रोका गया और अब यहां पर अपनी ही मनमानी सरकार चला रही है, जिसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर यहां पर 24 के चुनाव में भी बीजेपी जीत गई तो शायद फिर देश के अंदर विपक्ष हो। यहां पर फिर पूरी तरह से बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, अपना नया संविधान बनाना चाहती है। और ये यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों बयान आया है, जिसमें उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जनता के पास अभी भी मौका है, इंडिया गठबंधन का साथ दे और लोकतंत्र को बचाए। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो तो यहां पर और भी चौंकाने वाली खबर है। महिलाओं को संसद में बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है पर्याप्त समय। लोकसभा में भड़की हैं बीजेपी की ही सांसद। दौसा से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही जसकौर मीणा ने लोकसभा में महिलाओं को बात रखने के लिए उचित समय नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लोकसभा के पीठासीन से कहा है कि हमें उचित समय मिलना चाहिए, हम भी तैयारी करते हैं, लेकिन हमें उचित समय तक नहीं दिया जा रहा है बोलने के लिए। और वहीं हेमा मालिनी ने भी यहां पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी यहां पर सच बोल गई है, जिसके बाद बीजेपी की जमकर के सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही है। विपक्ष के सांसद सवाल उठाते हैं, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। संसद में सवाल पूछना भी अब गुनाह हो चला है। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी की तरफ से यह बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सांसद सवाल उठाते हैं, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के तानाशाही कायम करने की यहां पर तैयारी की जा रही है। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बेहद ही बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के सहारे यहां पर राहुल गांधी पर गोदी मीडिया निशाना साध रहा है। गोदी मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। गोदी मीडिया यह नहीं दिखा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, बल्कि यहां पर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी के सांसद के द्वारा यहां पर मिमिक्री किए जाने पर संसद के अंदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि सच में गिरावट की कोई हद नहीं है, जिस पर एक यूजर ने यहां पर तंज कसते हुए कहा है कि सच में गिरावट की कोई हद नहीं है। चुनाव में बार बार राजस्थान जाना, पार्टी कार्यकर्ता बनकर के काम करना, एक तरफा यहां पर फैसले करना, बार बार झुक जाना, इतना झुकना कि देख करके लोग भी शर्मिंदा हो जाएं, सच में कोई हद नहीं है। यह यहां पर लोगों की तरफ
तरफ से सोशल मीडिया पर दोस्तों प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आ रही है। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन ने यहां पर नया फॉर्मूला सुझा दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लगातार मांग हो रही है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाया जाए। लेकिन इस बीच यहां पर आप लोगों को बताते चलें, बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद में। इंडिया गठबंधन में यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेकर के जल्द ही चुनाव आयोग के पास भी जा रहा है। यहां पर इंडिया गठबंधन ने कहा है कि मतदाताओं को ईवीएम बटन दबाने के बाद में वीवीपैट की पर्ची दी जाए, फिर एक अलग बॉक्स स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें मतदाता को आश्वस्त होने के बाद सभी 100% पर्चियां रखी जाएंगी कि यह चुनाव चिन्ह से मेल खाती है। अगर किसी उम्मीदवार को कोई संदेह हो तो इन पर्चियों का इस्तेमाल काउंटिंग के दौरान किया जा सकता है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे तमाम दिग्गज नेता इस फॉर्मूले से यहां पर पूरी तरह से सहमत नजर आए और कहा कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना ही होगा। भले ही टाइम लगे, भले ही समय लगे, लेकिन यहां पर पूरी तरह से चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि जनता जिसे वोट दे वोट उसी को मिलना चाहिए। ये यहां पर देख सकते हैं कि बड़ा फॉर्मूला सामने निकल के आया है। बैलेट पेपर के समर्थन में यहां पर पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के? ये फार्मूला कैसा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर ही बताइएगा। जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। सोनिया गांधी की तरफ से आ चुका है इस वक्त का बेहद बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और हमें बहुत मेहनत करनी होगी, तभी बीजेपी का मुकाबला हम लोग मिलकर के कर सकते हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, जिस पर अब यहां पर खबर सामने निकल के आई है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े नहीं हो पाएंगे। इंडिया अलायंस के सामने राहुल गांधी बेहतर विकल्प है, उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। पंजाब में भी चरणजीत चन्नी के रूप में एक प्रयोग हुआ था, लेकिन वह बुरी तरह से फेल साबित हुआ था। मल्लिकार्जुन की उत्तर भारत के नेताओं में पहचान हो सकती है, लेकिन जनता के बीच उनकी पहचान लगभग यहां पर ना के बराबर है। ऐसे में यह घाटे का सौदा होगा। फिर खड़गे जी 81 साल के भी हो गए हैं, अब उन्हें यहां पर कुछ आराम करने की भी सलाह दी गई है सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोगों की राय यह सामने निकल के आई है कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट यहां पर घोषित करना चाहिए, तभी इंडिया अलायंस को यहां पर जीत मिल सकती है। ये यहां पर दोस्तों मांग उठ रही है। आप लोगों के अनुसार इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या और कोई नेता यहां पर होना चाहिए पीएम कैंडिडेट? आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिखिएगा। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।